हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्माज डायरी। वैशाख मास कृष्ण पक्ष एकादशी, इसे वरुथिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। पवित्र एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने इस वरुथिनी एकादशी व्रत के महत्व को बताया था। पवित्र पद्म पुराण के अनुसार सौभाग्यदायिनी राजन्य लोके परत्र च वैशाख कृष्ण पक्षे तु नामना चैव वरुथिनी करुधिन्या व्रते नैव सौख्यम भवति सर्वदा पापहानिश्च भवति सौभाग्य प्राप्तिरेव च दुर्भागा च करोत्येनां सा स्त्री सौभाग्यमाप्नुयात् लोकानां च सर्वेषां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। वरुथिनी के व्रत से ही राजा मांधाता तथा राजा धुंधुमार आदि कई राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथिनी व्रत से होता है। नृपश्रेष्ठ घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ होता है। भूमि दान उससे भी श्रेयस्कर है। भूमि दान से भी अधिक श्रेयस्कर तिल दान का है, और तिल दान से अधिक श्रेयस्कर स्वर्ण दान, और स्वर्ण दान से भी अधिक बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के समान ही धेनु का दान अर्थात काय का दान है। यह साक्षात भगवान जी का वचन है। ऊपर बताए हुए सभी दानों से श्रेष्ठ दान विद्यादान होता है। मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत पालन करके विद्यादान का भी फल प्राप्त करता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके अर्थात स्त्री धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में श्री चित्रगुप्त भी असमर्थ होते हैं। वरुथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को ही कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार का भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, किसी प्रकार का दुष्कर्म, नींद लेना, पान खाना, दूसरे की निंदा करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध, असत्य कथन कहना आदि दुर्गुणों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, मधु, तैल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार का भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी, मसूर, इन प्रकार की वस्तुओं का त्याग करे। हे राजन युधिष्ठिर, इस विधि से वरुथिनी एकादशी का व्रत का पालन किया जाता है। रात्रि जागरण करके भगवान श्री विष्णु, वसुदेव, मधुसूदन का पूजन करते हैं। वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत का पालन करता है, अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण रूप से प्रयत्न करके इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, तथा यमराज से भयभीत मनुष्य, मृत्यु का भय खाने वाला मनुष्य को अवश्य ही वरुथिनी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। व्रत कथा इस प्रकार है। पुरातन काल में मांधाता नामक अत्यंत सद्गुणी राजन राज्य करते थे। नर्मदा नदी के किनारे उनका राज्य था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिवस वह जंगल में अत्यंत ध्यान मग्न होकर तपस्या में लीन थे।
तभी सहसा वहाँ एक जंगली भालू आया और तपस्या में लीन उस राजन को देखकर अपने पशुवत प्रवृत्ति के अनुसार वह उसके पैर को चबाने लगा। चूँकि राजन अपने तपस्या में लीन थे, कुछ समय पश्चात पैर को चबाते हुए वह जंगली भालू राजन को घसीटकर जंगल में ले गया। तब राजन ने तापस धर्म अनुकूल क्रोध और हिंसा न करके भगवान श्री विष्णु को ध्यान में किए, प्रार्थना की और भगवान श्री विष्णु का आह्वान किया। और उनका आह्वान, उनका पुकार सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हो गए और उन्होंने अपने चक्र से भालू को, उस मानवताहीन उस जंगली पशु को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही ग्रास कर चुका था। इससे राजन अत्यंत ही दुखी हुए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे पुत्र, शोक नहीं करो, मथुरा जाओ और वहाँ वरुथिनी एकादशी व्रत का पालन करो। साथ ही मेरी वराह अवतार मूर्ति की विधिवत पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले होगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता मथुरा जाकर वरुथिनी एकादशी व्रत का श्रद्धापूर्वक उन्होंने पालन किया और उसके प्रभाव से राजन पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। और इसी एकादशी के प्रभाव से पुण्य अर्जित कर राजा मांधाता स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो व्यक्ति यमराज से भय खाते हैं, मृत्यु से पीड़ित होते हैं, ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही भगवान श्री विष्णु का ध्यान, स्मरण, पूजा, आराधना करते हुए एकादशी व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री लक्ष्मी नारायण। पूजा विधि इस प्रकार है। बताए अनुसार सभी नियमों का पालन करते हुए 10वीं तिथि से ही सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि से रिक्त होकर स्वच्छ हो जाएं, पवित्र हो जाएं। तदुपरांत स्वच्छ वस्त्र अथवा स्वच्छ पीला वस्त्र धारण कर लें। पूजा के स्थान की सुंदर सफाई कर लें तथा पाटले में भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति अथवा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अथवा चित्र अथवा घर में यदि लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें आसन में स्थापित करें। सवेरे की दिया बाती पूजा आरती कर लें। कुल देवी, गुरु देवता आदि की पूजा कर लें। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर भगवान श्री विष्णु जी के चित्र के समक्ष व्रत का संकल्प ले लें और जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। प्रभु को पीला वस्त्र, पीले फूल, पीले चावल, पुष्प, जल, घर के बने नैवेद्य, मिठाई, पंचामृत आदि अर्पित करें। प्रभु को टीका लगाएं, पूजा आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जप करें, व्रत कथा का श्रवण करें। घर के सदस्यों को प्रसाद वितरण करें, आरती दें। घर में आरती दिया दिखाएं। सांझ पूजन के उपरांत रात्रि में फलाहार कर सकते हैं। व्रत के पूरे दिवस मन स्वच्छ, दुर्भावना रहित, शीतल रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगले दिवस द्वादशी को सवेरे पूजन के उपरांत सूर्योदय के पश्चात व्रत का पारण कर लें। दान का भी महत्व है। सामर्थ्य अनुसार विपन्नों में दान कर सकते हैं। आप सभी को वैशाख मास कृष्ण पक्ष एकादशी वरुथिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।